हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यूज़र फॉर्म की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है, ट्यूटोरियल 2, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड का एक कस्टमाइज एक्सेल में एक फॉर्म बना सकते हैं। तो इस वाले एग्जाम जैसे आपने लास्ट एग्जांपल में देखा होगा कि हमने एक बेसिक एक यूज़र फॉर्म क्रिएट किया था, जिसमें मैंने खाली आपको ऑप्शंस बताए थे, उसके जितने भी ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि किस तरीके से ऐड किए जाते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल। लेकिन इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम एक्सेल में ओपन करते हैं, हम राइट ओपन करते ही तो उसमें हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो और उसमें हमको बोले कि इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एंटर करो, तो आपकी फ़ाइल ओपन होगी। अगर एंटर मतलब यूज़र नेम पासवर्ड का गलत डालते हो तो वो आपकी एक्सेल फाइल ऑन द स्पॉट क्लोज हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए हम एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ किस तरीके से आपको एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे और हमारा विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो गया है। और हम मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए हम मॉड्यूल पे क्लिक करते थे तो हमारे मॉड्यूल इस तरीके से इंसर्ट हो जाते थे, राइट। अगर आप इंसर्ट पे ही क्लिक करोगे तो आप यूज़र फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका यूज़र फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अगर इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव यूज़र फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो आपका यूज़र फॉर्म डिलीट हो जाएगा। मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो मॉड्यूल भी आपका डिलीट हो जाएगा। और शॉर्टकट ऐसे होता है कि इसके दो शॉर्टकट आपको और बता देता हूँ। जैसे आपको विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करना है तो आप डायरेक्टली ऑल्ट F11 प्रेस कर सकते हो। मॉड्यूल ओपन करना है तो ऑल्ट IM प्रेस करोगे तो मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यूज़र फॉर्म ओपन करना है तो ऑल्ट IU प्रेस करोगे तो आपका यूज़र फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स भी आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मतलब इसमें एक्सपर्ट बनोगे तो आपको शॉर्टकट्स मतलब ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उससे आप मतलब जो भी टास्क होते हैं मतलब विद इन अ सेकेंड मतलब उससे भी कम टाइम में इजीली कर सकते हो रादर देन क्लिकिंग ऑन एनी ऑप्शन, राइट। तो हमारे पास जैसे हमने फॉर्म ओपन किया तो फॉर्म की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई है, ये हमारे पास कंट्रोल है। तो हम एक बेसिक फॉर्म डिज़ाइन कर देते हैं इसमें। तो बेसिक फॉर्म पहले हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, बाद में उसके अंदर कोडिंग करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे दो लेबल लिख देते हैं, दो लेबल लगा दिए हमने यहाँ पे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कॉपी करके मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे दो लेबल आ गई। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ होगी, लेबल 1 पे क्लिक करूँगा तो लेबल 1 की प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे करूँगा तो लेबल 2। यहाँ पे लिखा हुआ तो लेबल 1 आ रहा है कि इसकी कैप्शन में लेबल 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली लेबल 2 है, राइट। यहाँ पे नेम पे लिखा हुआ है। तो मैं लेबल 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कैप्शन ढूंढना पड़ेगा मेरे को। कैप्शन यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटर यूज़र नेम। और जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया एंटर यूज़र नेम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्शन में जाके लेबल 2 की कैप्शन में लिख देते हैं एंटर पासवर्ड। जैसे जैसे आप फॉर्म डिज़ाइन करोगे तो आप यहाँ पे रन भी कर सकते हो। जैसे ही रन करोगे तो आपका बेसिक उसकी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर भी दिखता रहेगा कि आपका फॉर्म डिज़ाइन कैसे हो रहा है। सेल जो भी आपने इनके अलाइनमेंट लेबल के रखे हैं वो लेफ़्ट में है, राइट में है, राइट। और यहाँ पे जैसे ही क्लोज करोगे तो आप फिर से अपने यूज़र फॉर्म के लेआउट में आ जाओगे। तो अब इसको इसको लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट तो आप अपने आप लेफ़्ट राइट इधर से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़र फॉर्म का कलर ये अच्छा नहीं लगता, कुछ और करना है, तो यहाँ पे बैक यूज़र फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यूज़र फॉर्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इधर क्लिक करने के बाद बैक कलर में जाने के बाद इधर आता है आप सिस्टम एंड पैलेट। तो जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे तो वही लाइट सा कलर ले लेता है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने तो इसका इस तरीके से लेआउट आ गया। रन किया और अगर इस तरह से रन नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे यूज़र फॉर्म पे क्लिक करके और रन करवा सकते हो यहाँ से। एक्चुअली सिलेक्ट हो गया जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है रन। तो इसको आप इधर उधर क्लिक करवा के कभी कभी हमारे डिज़ाइन मोड में चले जाता है जिसकी वजह से रन नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा लेआउट आ रहा है, राइट। यहाँ पे जाते हैं वापस यूज़र फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स डालने पड़ेंगे जिसमें हमें यूज़र नेम वहाँ पे इनपुट करेगा मतलब मैनुअली, और पासवर्ड का इनपुट वहाँ पे भी यूज़ करेगा। तो हम इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से हम अलाइन कर देते हैं और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये डाल दिया हमने यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखोगे यहाँ पे होगा टेक्स्ट बॉक्स 1, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होगा टेक्स्ट बॉक्स 2, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हो इसकी। और जब हम
यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो हमें एक बटन भी चाहिए होगा जिसमें हम एंटर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आता है हमारे पास कमांड बटन, तो कमांड बटन पे क्लिक करके एक कमांड बटन यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे इसकी कैप्शन में जाके लिख देते हैं हम यहाँ पे एंटर। राइट, तो हमारा बेसिक सा एक दिखने वाला हमारा एक फॉर्म तैयार हो गया। इसके बाद में भी हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक में ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। और इसको रन करके इसका देख लेते, डिज़ाइन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है फ़िलहाल। राइट, अभी हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई कोड किया ही नहीं है, मतलब कोडिंग भी हमें इसके बैकग्राउंड में करनी पड़ती है तभी हमारे प्रॉपरली वर्क करता है। राइट, अभी तो हम कुछ भी डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, डिसेबल मोड में रहेगा। हम यहाँ से क्रॉस करके अपने ऑल्ट F11 करके अपने यूज़र फॉर्म में वापस आते हैं। तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी इस वाले बटन में, एंटर वाले बटन में। तो इसके मल्टीपल तरीके होते हैं, या तो होता है वेबसाइट एंटर वाले बटन, मतलब जो भी हमारे पास कमांड बटन है इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। राइट, आपको वापस यूज़र फॉर्म में जाना है तो यूज़र फॉर्म पे फिर से डबल क्लिक करोगे तो यूज़र फॉर्म में आ जाओगे। दूसरा तरीका होता है जिस पे भी आपको कोडिंग करनी है, जिस भी बटन कमांड, और या तो आपके रेडियो बटन में, लिस्ट बॉक्स में, किसी में भी करनी है तो पहले उसे सिलेक्ट करो और व्यू में जाने के बाद ये कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी वापस पहुंच जाओगे। और वापस जाना है आपको तो यूज़र फॉर्म पे सिंपली क्लिक करो वापस, या तो बटन को सिलेक्ट करके F7 प्रेस करोगे तो इस तरीके से भी जा सकते हो। तो सबसे इजी मेथड होता है कि आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दो तो आप वहाँ पे चले जाओगे। तो यहाँ पे आपका जो सब रूटीन होता है वो होता है प्राइवेट सब कमांड बॉक्स क्लिक, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल लिख देते हैं, एक यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए। यहाँ पे लिखते हैं डिम यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम एज स्ट्रिंग, डिम पासवर्ड एज स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे जाएंगे यूज़र नेम में, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है ये वाला जिसमें हमें यूज़र नेम डालना है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। राइट, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। तो हम यूज़र फॉर्म में वापस जाएंगे, एंटर पे डबल क्लिक करके, और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम यूज़र नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। मतलब जो यूज़र नेम में टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो हमारे यूज़र नेम, हमारे जो वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। देन यहाँ पे पासवर्ड इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। राइट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2। तो मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू हमारी पासवर्ड में असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इफ़ की कमांड देनी होगी, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम अपना अभी एक पासवर्ड लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे PW, यू नेम लिख देते हैं। राइट, हमारा जो यूज़र नेम का पासवर्ड ऐसे ही बना देते हैं हम, यू नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3। देन ओके, यहाँ पे हमें इसे हटाना पड़ेगा। इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू यू नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 3। अगर हम अपने जो हमारा जो फॉर्म डिज़ाइन किया, अगर हम वहाँ पे यू नेम लिखेंगे एंड यू नेम के बदले हम यहाँ पे लिख देते हैं राहुल। अगर हमारा यूज़र नेम राहुल और पासवर्ड 1 2 3 होगा तो हमारी एक्सेल ओपन हो जाएगी। अगर हमारा गलत पासवर्ड होता है तो हम बाकी के एक्शन लिखते हैं अभी इसमें। तो इफ़ जब भी लगाएंगे तो हमें इसे एंड इफ से हमें यहाँ पे क्लोज करना होता है, और यहाँ पे लिख देते हैं अगर हमारा यूज़र नेम राहुल एंड पासवर्ड 1 2 3 होता है तो उस सिचुएशन में हम एक मैसेज बॉक्स डाल देंगे, मैसेज बॉक्स इक्वल टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वल टू हटाना पड़ेगा हमें, करेक्ट इन्फो वीबी इंफॉर्मेशन, राइट। एंड देन यहाँ पे लिख देंगे हम अनलोड मी। एल्स कमांड में अगर आपका गलत होता है तो क्या होगा उस सिचुएशन में, यहाँ पे होगा मैसेज बॉक्स इनकरेक्ट
क्रेडेंशियल, और यहाँ पे वीबी क्रिटिकल कर देते हैं हम यहाँ पे, राइट। वीबी ये इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल क्या होते हैं, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको क्या होते हैं। जैसे मॉड्यूल में जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ सब टेस्ट मॉड्यूल लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे हेलो कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो वीबी इंफॉर्मेशन मतलब ये वाला जो सिंबल होता है इसका मतलब हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन गई है, राइट। और क्रिटिकल कर देते हैं हम इसे, अगर वीबी क्रिटिकल, तो इस तरह का सिंबल आएगा क्रॉस का, मतलब हमने समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ गलत हमने कुछ प्रेस की वहाँ पे एंटर किया, तो वीबी क्रिटिकल और इन्फॉर्मेशन का यही मतलब होता है। तो हम फिर से अपने यूज़र फॉर्म में चले जाते हैं और यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे तो हम मेन वाली कोडिंग में चले जाते हैं अपने। यहाँ पे आई थिंक रुका हुआ है, डबल क्लिक, तो यहाँ पे आ गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वीबी इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल इसीलिए यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस तरह के हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, राइट। तो हमारा सेकंड एक और होता है कि जब हम यूज़र फॉर्म को, तो हम इस तरीके से अभी यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं, यहाँ पे रन करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारी वर्कबुक ओपन हो तो उसी टाइम पे हमारे पास ये यूज़र फॉर्म हमारा एक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमारे पास दिस वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया तो ये मैंने पहले वाला का ऑप्शन था वो डाला हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो हमारे मॉड्यूल यूज़र फॉर्म का नाम क्या है, यूज़र फॉर्म 1। तो हम यहाँ पे वर्कबुक, एक मिनट से हटा ही देता हूँ पहले मैं, दिस वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। दिस वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका वीबीए एडिटर ओपन होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे इस वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वर्कबुक को सिलेक्ट करना है। तो वर्कबुक को जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ओपन लिखा होगा, मतलब हमारा ओपन इवेंट, जो आपने अगर हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल देखोगे तो मैंने इवेंट्स बता रखे हैं ओपन वर्कबुक से रिलेटेड भी। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली एक सब रूटीन बना हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे यूज़र फॉर्म का नाम क्या है, यूज़र फॉर्म 1। हम लिखेंगे यूज़र फॉर्म, जिसमें हमने कोड लिखा हुआ है यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, राइट। तो इसका नाम अगर हमें चेंज करना है तो वो भी हम भी चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल यही रहने देते हैं। तो इसको हम सेव करके क्लोज कर देते हैं। और यहाँ जाने के बाद ये हमारे पास ये वाली फाइल है, राइट, अभी हमने सेव करी थी। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ये यूज़र फॉर्म ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे वर्कबुक ओपन इवेंट में से दिया हुआ है। तो हमने यूज़र नेम क्या लिखा था, तो यूज़र नेम मैं भूल गया हूँ, आई थिंक राहुल था, और हमारा पासवर्ड था 123, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया करेक्ट इन्फो, और मेरा ये यूज़र फॉर्म यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और हमारी एक्टिवेट हो जाएगी ये वर्कबुक, ठीक है। अगर मैं फिर से ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लिख देता हूँ 123, और यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ और एंटर करते हैं, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, राइट, क्लोज कर देते हैं। तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल में हम अपने यूज़र फॉर्म में वापस जाएंगे और एंटर पे डबल क्लिक करेंगे। तो और हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी एक्टिव वर्कबुक क्लोज हो जाए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक क्लोज। तो ये मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग फेज़ में अगर मैंने पहले ही वर्कबुक क्लोज रख दी और मेरे को मतलब गलत, मैंने कुछ मेरे कोड में ही कुछ गलत हो गया तो मैं उसे भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्टली एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करता रहेगा। तो हमें एंड में ये पार्ट डालना है जब हम देखेंगे कि हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करने लग गया है, राइट। तो अब हम यहाँ जाते हैं और इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे फिर से ओपन करते हैं इसे, एक्चुअली मेरे एक्सेल एक्सपायर हो गई इस वजह से मैसेज आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 123, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ओके 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 ओके। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखना पड़ेगा एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ओके। मैंने यहाँ पे एक्टिव वर्क लिखा है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है, एक्टिव वर्क बुक लिखना होगा मुझे। अब इसे सेव करते हैं और फिर से सेव करके इसे बंद कर देते हैं। अब इसमें हम गलत पासवर्ड डालते हैं, 1 कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए मेरी ये एक्टिव वर्कबुक यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, मतलब जब तक मैं करेक्ट पासवर्ड नहीं डालूंगा तो मेरा ये ओपन नहीं होगा। तो आपको अपने पासवर्ड को भी रिमेंबर करके रखना ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राहुल,
और 123 एंटर। करेक्ट इन्फो और मेरी एक्सेल शीट इनेबल हो गई है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एक फॉर्म को डिज़ाइन किया है। लेकिन एक और चीज़ इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने क्लिक किया किसी और यूज़र के सामने, अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे राहुल 123, तो उस यूज़र को दिख जाएगा कि भाई कि मैं यहाँ पे राहुल लिख रहा हूँ 123, अब मुझे भी याद हो गया पासवर्ड, नेक्स्ट टाइम से मैं यही डालूंगा। तो हमें अपने पासवर्ड को यहाँ पे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हम फिर से जाएंगे, अपने ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे, अपने यूज़र फॉर्म में जाएंगे और यूज़र फॉर्म में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 पे हम क्लिक करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा पासवर्ड यहाँ पे एंटर हो रहा है। और टेक्स्ट बॉक्स 2 की हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है पासवर्ड कैरेक्टर, राइट। अगर आप पासवर्ड कैरेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा शिफ्ट के साथ, मतलब ये स्टार वाला हमारा जो सिंबल होता है वो यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। और इसे सेव करके हम क्लोज कर देते हैं। अब ओपन करते हैं इसे, यहाँ पे डाल दिया मैंने राहुल, राहुल यहाँ पे डाला 123। तो इसमें हमारा मतलब जो भी मतलब यूज़र सपोज मेरे सामने भी बैठा है तो उसको भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पासवर्ड डाला है यहाँ पे। तो 123 मत डालना। अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से क्लियर हो गया है, मतलब अच्छी तरीके से बन गया है, तो यहाँ पे जाके आप अपने पासवर्ड को एक लेंदी पासवर्ड ही बना सकते हैं। ये एक्चुअली डिज़ाइन मोड में चले जाते हैं बार बार। यहाँ पे जैसे कुछ भी आप दे सकते हैं, Scorpio@123456789, लेकिन आप पहले प्रॉपरली फॉर्म डिज़ाइन करिए और एक ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड रखिए जो आपको रिमेंबर हो, मतलब ABCD वगैरह कुछ भी ईजी सा डाल सकते हैं, बाद में उसको अपने अकॉर्डिंगली बड़ा भी बना सकते हैं। लेट सपोज कि मुझे पासवर्ड को भी नहीं दिखा, यूज़र नेम को भी किसी को नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम में भी जाके और यहाँ पे पासवर्ड में भी यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार और इसको सेव कर देते हैं। एक्चुअली मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को भी नहीं दिखाना है यहाँ पे किसी को। यहाँ जब हमारा फॉर्म ओपन होगा तो हम अपना यूज़र नेम डाल देते हैं राहुल और पासवर्ड 123 और करेक्ट इन्फो। हमारी एक्सेल शीट ओपन हो गई है। फिर से ओपन करते हैं इसे, कोई गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मैंने, एंटर किया, एक्टिव वर्कबुक ऑटोमेटिकली मेरी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह का आप एक सिंपल सा बना सकते हैं, मतलब यूज़र नेम एंड एंटर पासवर्ड का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से राहुल 123 ओपन करेक्ट इन्फो। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा यूज़र फॉर्म बना सकते हैं जिसमें कि आप ये सिंपल सी डिटेल डाल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हम इसे गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हमारा 123 गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। ओके, तो आपने आई थिंक एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, राहुल 123 एंटर करेक्ट इन्फो और ऑल्ट F11 करके अपने यूज़र फॉर्म में जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, अपने कोड में जाते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि हमारी एक्टिव वर्कबुक क्लोज हो रही थी, तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो हम इसे ऊपर रखना है, इसे मतलब एक्टिव वर्कबुक क्लोज हो जाने से पहले हम अपने एक मैसेज बॉक्स पॉपअप करवा देंगे कि गलत यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला है। तो इसलिए नीचे डाला था जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। अब हम इसे क्लोज करवा के फिर से ओपन करवा लेते हैं। यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा पासवर्ड डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ गया और इसके बाद हमारी एक्टिव वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। तो जब आप कोड डिज़ाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें धीरे धीरे करके ही समझ में आती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को, जब आप पूरा कोड बन जाए तो आप उसमें अकॉर्डिंगली जो भी आपने वैलिडेशन लगाने हैं, एक एक चीज़ को चेक करके आप ये सिंपल सा मतलब एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाला एक यूज़र फॉर्म बना सकते हैं कि जब तक कोई करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड ना डाले तो आपका ये एक्सेल ओपन ना हो, राइट। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला तो भी फिर वो बंद हो गया। फिर से डालते हैं इसमें राहुल 123 एंटर करेक्ट इन्फो ऑल्ट F11 यूज़र फॉर्म, इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो आपने सिंपल सा देखा होगा, जब डबल क्लिक किया था तो हमारा ये ऑलरेडी ये हमारा सब रूटीन बना हुआ था। दो वेरिएबल लिए हमने, डिम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, दोनों के दोनों स्ट्रिंग थे।
तो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमें इनको असाइन कर दिया। देन इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू राहुल एंड पासवर्ड इक्वल टू 123, देन हमारे पास ये मैसेज आएगा अनलोड भी, मतलब ये हमारा यूज़र फॉर्म अनलोड हो जाएगा, राइट। और देन यहाँ पे हमने एक मैसेज बॉक्स डाल दिया और एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज डाल दिया, राइट। ये सिंपल सी कोडिंग है। दिस वर्कबुक में हमने ओपन इवेंट में डाल दिया यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, मतलब यूज़र फॉर्म 1 जिसमें हमने कोडिंग की है वो हमारा शो हो जाए जैसे हम ओपन वर्कबुक को करें। तो सिंपल सी कोडिंग है। अगर आप इसको करेंगे, अगर आप यूज़र फॉर्म को फर्स्ट टाइम करें तो माइट भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को सेट करने में, लेकिन अगर आप जैसे मैंने इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप करके बताए हैं, आप इसको करेंगे तो बाद में वहाँ पे आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ यूज़र फॉर्म से रिलेटेड ही कुछ अलग एक फॉर्म डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।